पेश करता हूं कि पहले उन डिस्प्यूट्स को उन्होंने हल किया और 2019 में इसके ऊपर अमली तौर पर ज़ोर शोर से काम शुरू हुआ 2019 में और दिसंबर में ये अभी मुकम्मल हो चुका है। एक और इशू इसके मोटरवे में ये था कि रेस्ट एरियाज़ प्लानिंग का थोड़ा सा फुकदान हुआ था जिसमें रेस्ट एरियाज़ नहीं थे, तो अब रेस्ट एरियाज़ के ऊपर भी इस वक्त काम हो रहा है। और एक हम लोगों को ये भी बताते चले कि आज जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा तो आईजी साहब हमारे बैठे हैं, मोटरवे के ऊपर पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगी। एक इशू माजी में ये आ रहा था जो कि अभी आपकी हुकूमत ने प्लानिंग का हिस्सा उसको बनाया है। जिस तरह हैदराबाद सक्कर मोटरवे का हमारा इश्तिहार आ चुका है, बिड्स भी आ गए हैं, तो PC1 में हमने मोटरवे पुलिस को भी उसमें रखा हुआ है क्योंकि सड़कें तो नहीं बनती जा रही थी लेकिन उस पर डिप्लॉयमेंट होगी, आपने ट्रैफिक को रवा रखना है, लोगों के लिए आसानियां बनानी है, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं था। रिक्रूटमेंट वही थी जब मोटरवे बना था पहला और मोटरवे पुलिस हायर किए गए थे वही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की डिप्लॉयमेंट की जो कि पुरानी जितने भी मोटरवे थे उससे ज़्यादा की डिप्लॉयमेंट हमारे दौर में मोटरवे के ऊपर हुई है, तो ये हमने प्लानिंग का हिस्सा बना दिया। अब जब ये बात मैं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि सड़कों की शहरियार अफरीदी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इससे एक और सड़क इसके साथ मिलती है कोहाट पिंडी गैप, सरवर खान साहब का भी हल्का बनता है, तो कोहाट पिंडी गैप भी इंशाल्लाह 30 जनवरी को हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके साथ हमारा गंभीला की यहाँ पे एक सड़क बनती है जो कि मार्च 30 तक हमने टाइम दिया हुआ है कि आपने उसको भी मुकम्मल कर देना है, तो ये सड़कें शुरू भी कर दी थी और अब कंप्लीशन की तरफ भी अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ रही है। मैं सड़कों की बात कर रहा था तो सोचा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कल हमारी जो अपनी रूटीन आपने जब जिम्मेदारी दी तो कुछ टारगेट्स हमने रखे थे अपने पहले 100 दिन में, और मैं NHA को खिराज तहसीन पेश करता हूं, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन, IG, तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, कि पहले 100 दिन में जो हमने टारगेट्स रखे वो NHA के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ते का तयन हुआ, एक डायरेक्शन मिली। फिर हमारा 3 साला प्लानिंग भी उसी के मुताबिक थी, 5 साला प्लानिंग भी उसी के मुताबिक थी। आज जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये हमने पहले दिन जब वजारत संभाली तो हमने 5 साल के टारगेट्स रखे थे कि हम 5 साल में अचीव करेंगे, लेकिन NHA और पूरी टीम दाद के मुस्तहिक है कि 5 साल टारगेट अल्लाह का शुक्र है कि हमने 3 साल में मुकम्मल कर लिए हैं और मैं आज आपके सामने वो प्रेजेंट करूंगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हम 10 साल टारगेट्स भी अभी हमारे आ रहे हैं क्योंकि 5 साल वाले हमारे हो गए, तो हमने NHA को न सिर्फ यहाँ पे सड़कें बनानी है, महरूम इलाकों को प्रायोरिटी देनी है, टूरिज्म का फरोग करना है, माशी सरगर्मियां पैदा करनी है, बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भी हमारा फोकस है, हम उस तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो हमारी 10 साल प्लान में इंशाल्लाह वो चीजें भी होगी। मैं पहला जो यहाँ पे पॉइंट है और ये NHA की वेबसाइट पे ये मौजूद है, अगर किसी ने क्रॉस चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे आदाद शुमार के ऊपर हमेशा से गुफ्तगू होती है तो डिबेट होती है। मैं इसलिए ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, हम जितनी भी सेहत इंसाफ कार्ड मुफ्त इलाज आ गया, एहसास प्रोग्राम आ गया, कोरोना को जिस तरह डील किया पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो मुश्किल सूरत हाल थी और दुनिया का सबसे बड़ा 100 साल का बड़ा क्राइसिस था जिसमें मईशतें भी तबाह हो गई और हेल्थ सिस्टम भी नाकारा हो गया, लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरह उसको डील किया, उसकी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, हमारे एहसास इमरजेंसी कैच रिलीफ, इन तमाम की लोग तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी बातें हम करें हमें एक जवाब हमेशा मिलता है कि सड़कें बनाई थी। हर बात का जवाब होता है सड़कें बनाई थी। तो ये मैं आपके सामने रखूं कि 2013 से 16-17 जो 3.5 साल थे उसमें जो सड़कें बनी थी वो कितनी थी? 947 किलोमीटर थी, 947 किलोमीटर। हमारे पहले 3 साल में, अभी 3.5 साल में 2 महीने रहते हैं, हमारे बन चुके हैं 2032 किलोमीटर। 947 के मुकाबले में 2032 किलोमीटर सड़कें हमारी बन चुकी है। अब जो मनसूबाबंदी की बात होती है कि आपने कितने की प्लानिंग की थी, जिसको क्लेम किया जाता है कि PhD पे मैं रिफ्लेक्ट किया था, अब यहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, मैं वो डिटेल्स आपके सामने रखता हूं कि पहले 3.5 साल में उनके 1306 किलोमीटर की प्लानिंग हुई थी। इस 3.5 साल में मौजूदा दौर में 7,889 7,889 1306 के मुकाबले में, तो ये हमारी प्लानिंग हो चुकी है। इसी प्लानिंग नहीं है, मैं तफसीलात भी आपके सामने रखूं, ये ऊपर कर दे।
इस वक्त सर 2032 किलोमीटर की सड़कें मुकम्मल हो चुकी, 1667 किलोमीटर जो है ये अब इसके ऊपर काम हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। 1819 किलोमीटर इनमें से अंडर प्रोक्यूरमेंट है, मतलब इनका टेंडर आ चुका है, इश्तिहार आ चुका है, वो किसी के बेड्स आ चुके हैं, कोई चल रहे हैं, तो ये 1819 किलोमीटर वो बनते हैं। और 2368 किलोमीटर की जो है, जो या डिजाइन या प्लानिंग स्टेज पे हैं, जो कि इंशाल्लाह हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये 7889 की तकरीबन ये 6-7 गुना ज्यादा बनते हैं जो कि इस टाइम पे यहां पे हो रहा है। लेकिन ज्यादा सड़कें कहां पे बन रही है? अब बलूचिस्तान में हमारी सड़कें बन रही, जो महरूम इलाका था, इस तरफ फोकस इसलिए नहीं था कि 2 जिलों पे तो एक कौमी असम्बली का हल्का बनता है, इलेक्शन आप नहीं जीत नहीं सकते, आपकी हुकूमत बनाने में हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तो कहते हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। हम आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं, जो कि इससे वाज़ेह हैं। सर एक और टारगेट था कि हमने यहां पे हमने सर अच्छा सर सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, ये बड़ा इंटरेस्टेड है सर ये स्लाइड आप सबको बताने के लिए, पूरी कौम को, कि दुनिया में जो मैंने महंगाई की लहर की बात की, वो किस वजह से, ये जो कोरोना आलमी वबा आई, तो उससे आपने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वो उनके इकोनॉमिक काउंसिल का जो चेयरमैन था, उसका स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि अगर पाकिस्तान की तरह हिकमत अमली इख्तियार करते तो हम इतने ट्रिलियन डॉलर बचा सकते थे। यही वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक फोरम, सबकी रिपोर्ट्स है। तो एक महंगाई की लहर दुनिया में आई क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस था, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन कास्ट में भी इजाफा हुआ। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें, मैं पहले 2 लेन की अगर हम बात करें तो 118 मिलियन पे तब जब सरिया, सीमेंट, बिचुमेन इनकी रेट्स क्या थे, सड़कें बन रही थी, और इस वक्त 111 मिलियन पे सड़कें 2 लेन बन रही है। 4 लेन की अगर मैं बात करूं तो 37 करोड़ फी किलोमीटर बन रहा था 2013 से 18 तक, 37 करोड़ फी किलोमीटर। अब 4 लेन की जो बड़ी सड़क होती है वो 17 करोड़ फी किलोमीटर, मतलब 20 करोड़ फी किलोमीटर सस्ता बन रहा है। जो आलमी मार्केट में महंगाई की लहर है उसके बावजूद 20 करोड़ फी किलोमीटर। अगर हम मोटरवेज की भी इसमें इस तरह रिहेबिलिटेशन के अगर हम कास्ट देखें, जो मुरम्मत करते हैं सड़क, तो वो तब 8 करोड़ का बनता था, आज अब 5 करोड़ 30 लाख का जो है हमारी सड़क फी किलोमीटर की बात कर रहा हूं, वो बन रहा है। इस तरह हमने अभी एक मोटरवे शुरू किया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया, उसका अगर कंपैरिजन उसी के साथ मोटरवे के साथ करे तो 10 करोड़ फी किलोमीटर सस्ता वो हमारा मोटरवे इस वक्त संब्रियाल कारिया जो है उसका ठेका दिया जा चुका है। तो 10 करोड़ उसमें 20 करोड़ 4 लेन में, 10 करोड़ मोटरवे में, और इस तरह आपकी मेंटेनेंस वगैरह में, तो ये कम लागत इस वक्त सड़कों पे आ रही है। तो पर किलोमीटर आप फिर देखते जाइए कि किस तरह ये कैसे मुमकिन हुआ सर। इस तरह मुमकिन हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली स्पीच में कहा था कि हमने इदारों में, क्योंकि करप्शन की बड़ी बात होती है और वर्क्स डिपार्टमेंट में अमूमन करप्शन और कमीशन की बात होती है, लिहाजा हमने क्या करना है, हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करना है, पीएम साहब ने विजन दिया कि आप ई प्रोक्योरमेंट पे जाओ। अब दुनिया टेक्नोलॉजी से क्या होता है, मैं इसी स्लाइड पे फिर वापस आऊंगा, ये वाला। अब इससे क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी है, आप इंसान का जितना भी उसमें एनवायरमेंट हो सकती है, इख्तियार हो सकता है, उसको कम करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर जाए। तो हम ई बिलिंग, ई बिडिंग और ई टेंडरिंग के ऊपर जा चुके हैं। और इस वक्त मैं एनएचए को एक दफा फिर मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान का इतना पीएचडी पे बजट की लिहाज से और वर्क्स डिपार्टमेंट ये सबसे बड़ा और सबसे पहला इदारा है जो कि अपना ई प्रोक्योरमेंट पे ये इस वक्त जा चुका है। तो एक तो ये आपने किया, दूसरा ये रेवेन्यू वाला फिगर कि सड़कें ज्यादा बनाई, मैंने आपके सामने डेटा पेश किया, सस्ती बनाई, शफाफियत आई, उससे यह मुमकिन हुआ। अब हमने टारगेट रखा था पहले दिन, पीएम साहब ने अपने पहली स्पीच में कहा था अखराजात में, क्योंकि मुल्क कर्जों के दलदल में है, हर साल आपको कर्जों की सूद की अदायगी में अरबा रुपए देना पड़ता है, आवाम के ऊपर बोझ आता है, लिहाजा इदारों को कैसे ठीक करे। सिर्फ सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है, सड़कें तो कोई कंट्रैक्टर को दे दो, एनएचए का नाम है तो उन्होंने सड़कें बनानी है, लेकिन इदारे में शफाफियत लाना, एहतिसाब करना, गवर्नेंस को बेहतर करना, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना। अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, अपनी आमदन में इजाफा करना, अखराजात में कमी करना। तो इसमें अगर हम रेवेन्यू देखें, हमारा टारगेट उसी पहले दिन ये था कि हमने 100 बिलियन इंक्रीज देना है 5 सालों में। सर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी टीम को कि 3 साल के अरसे में हमने 102 बिलियन से ज्यादा अपनी आमदन में इजाफा कर दिया, जो 125% बनता है। तो मैं पूरी एनएचए की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो 5 साल टारगेट था
100 बिलियन का वो 102 बिलियन से जायद हम कर चुके, 125% का इजाफा बनता है। अब ये रेवेन्यू कैसे मुमकिन हुआ? 117 टोल प्लाजे जो एनएचए के पास बनते हैं, मैं कौम को 12 बता चुका हूं और आज फिर बताता हूं कि जो 2-3 मोटरवेज पे टोल टैक्स बढ़ा है, वो जिस तरह आपके आईपीपीस के बाकी मुआहदे हो गए होंगे, 2015-16 में सड़कों की भी 20 साल के मुआहदे हुए थे और वो आपने आउटसोर्स किया था। तो जो 2-3 मोटरवेज के ऊपर आपके टैक्सेस बढ़े हैं, वो 20 साल तक 2035 तक एनएचए के पास नहीं, मतलब आपने आउटसोर्स किया है। जो हमारे पास 117 टोल प्लाजे हैं, किसी भी टोल प्लाजे के ऊपर 1 रुपया का टैक्स नहीं बढ़ाया। गवर्नेंस ठीक की, लीकेज को खत्म करने की कोशिश की, जीआईएस मैपिंग की, अपनी तमाम 13,000 किलोमीटर सड़कें जो हमारी है उसकी हमने जीआईएस फील्ड सर्वे किया, जीआईएस मैपिंग कर दी, एक एक कमर्शियल एंटिटी का हमें इल्म हुआ, हमें तमाम चीजें। तो इससे इंशाल्लाह आगे 93,000 कमर्शियल एंटिटीज इस वक्त आइडेंटिफाई हो चुकी है, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह एनएचए की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का जामिन बनेगा। तो हमने ये किया, अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी हमने जाना था। अब अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 19.8 बिलियन हमने स्पेशल ऑडिट और ऑडिट पैरास से रिकवरी की है एनएचए ने खुद। इस वक्त मैं इसमें सेक्रेटरी साहब को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि हर हफ्ते हमारे ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है और उसके साथ जाहिर सी बात है कि एनएचए ने और चेयरमैन एनएचए ने इंप्लीमेंट करना है। तो उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि 19.8 बिलियन खुद रिकवरी की। न एफआईए हम, न नेब है, न हमारे पास जेल का इख्तियार है, न हमारे पास कोई एफआईआर का इख्तियार है, लेकिन ये रिकवरी 5 बिलियन से ज्यादा हमने जमीन वागुजार कराई जो एनएचए का था। जो पीएम साहब का विजन है, जिस तरह लाखों केनाल एकड़ जमीन आपने पंजाब में वागुजार कराई, इस तरह एनएचए ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। मैं ये तमाम आदाद शुमार मैंने प्रेजेंट किए। मैं एक दफा फिर कहूं कि इदारे जिस तरह सड़कें बनाना जो है लीडर का काम होता है, कौम को विजन देना, कौम बनाना। रियासती मदीना का जिस तरह हमारी लीडर का ख्वाब है, गुर्बत का खात्मा, मुफ्त इलाज देना, पाकिस्तान की बेहतर नुमाइंदगी करना। सड़कें बनाना अगर काम है तो वो तो बड़ा आसान है, वो तो हमने 6 गुना ज्यादा अल्लाह का शुक्र है बना दी और सस्ती बना दी। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह हम काम करेंगे। और इन अल्फाज के साथ खत्म करूंगा कि एनएचए अगर साथ ना देता, एनएचए की पूरी टीम, चेयरमैन साहब, आप, सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, तो ये मुमकिन नहीं था। ये आगाज है और वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है। अभी हमने आगे जाना है इंशाल्लाह और अपने मुल्क के इस इदारे को हमने मजीद मजबूत करना है। मगरिबी रूट का हमारा जो ख्वाब था वो भी पूरा हो चुका है और इंशाल्लाह इसी महीने हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गिलगित शंदूर का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। और इस तरह मियावाली मुजफ्फरगढ़ के हमारे एमपीएस साहिबान बैठे हैं, तो मैं उनको बताना चलूं कि आपका पहला सेक्शन का तो इफ्तिताह हो गया, इंशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ में हम उसका इफ्तिताह करेंगे। 1 साल के अंदर हमारा जो एमएम रोड है हम इंशाल्लाह आपको वो भी मुकम्मल करके देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।